क्लैपिंग के साथ हमारे एजुकेशन कोच प्रिया दुबे जी का स्वागत करेंगे। बहुत जबरदस्त एजुकेशन हमें देते हैं और आज हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने ध्यान से सीखना है। बहुत बढ़िया नॉलेज देते हैं, बहुत बढ़िया ढंग से बतलाते हैं। तो वेलकम प्रिया जी, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज की जो वर्कआउट कपिल सर ने करवाई वाकई में बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी उनकी, और अंकल जी ने और कपिल सर ने बहुत बढ़िया एक्सरसाइज थी। मैंने कंप्लीट तो नहीं देखी, लेकिन अभी तक जितनी भी देखी है वो सारी टफ एक्सरसाइजेस ही वो करवाते हैं, और उनका जो मेन फोकस रहता है वो लेग एक्सरसाइजेस पे ज्यादा रहता है। उनकी एक्सरसाइज जिस दिन मैं कंप्लीट कर लूँ ना, उस दिन मेरे पैर ना ऐसे शेक होने लगते हैं। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज करवाते हैं कपिल सर, और अंकल जी को तो सच में बहुत अच्छा स्टेमिना है इस एज पे जाके भी। और इस कंप्लीट मुझे दिखाई दे रहा है सब, ये चीज बहुत क्लियर है कि वो बहुत डेडिकेटेड है अपनी हेल्थ को लेके, और ये रेगुलर प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। तो बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत बढ़िया मोटिवेशन है वो सबके लिए। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी। और अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो एजुकेशन टॉपिक की तरफ। तो आज जो है मैं सिर्फ दो न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी जो हम यूज करते हैं, और जो मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट भी है। तो दो न्यूट्रिशन के बारे में आज मैं बताऊंगी, जिसमें से पहला है अफ्रेश, जो सभी का फेवरेट है, और दूसरा है वुमेन चॉइस, जो मेरा या किसी भी लेडीज का फेवरेट हो सकता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, पहले हम आते हैं अफ्रेश की तरफ। तो अफ्रेश में ऐसा होता क्या है कि हमें उसको लेने की जरूरत होती है। ऐसा क्या होता है जो वो इतनी हेल्प करता है हमारे वेट मैनेजमेंट में और एनर्जी बूस्ट अप करता है? ऐसा क्या होता है उसमें? है ना, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो उसमें ऐसा होता क्या है जो हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उसको इतना ज्यादा महत्व देते हैं? तो उसमें जो अफ्रेश है हमारी, उसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली होती हैं। पहली है ऑरेंज पिको एक्सट्रैक्ट, दूसरा है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, और तीसरा है कॉफी बीन्स पाउडर। तो जो हमारा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और ऑरेंज पिको एक्सट्रैक्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, एनर्जी लेवल बूस्ट अप करने के लिए, है ना, और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग चाय से अपनी दिन की शुरुआत करते हैं, और हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी अफरज से। तो इसमें अंतर क्या है, क्यों हमें चाय को हम छोड़ने के लिए बोलते हैं और अफरेश पे स्विच अप करने के लिए बोलते हैं? क्यों बोलते हैं ये? इसके बहुत बड़े रीजंस हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला रीजन जो है वेट मैनेजमेंट। सभी को पता है एक चाय के कप में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं, और जो हमारी अफ्रेश है उसमें कितनी कैलोरीज होती है? पर सर्विंग 3 से 4 कैलोरीज आप अफ्रेश से लेते हो, और वहीं अगर आप एक कप चाय पी लेते हो अच्छी खासी, तो उससे आपको 250 तक कैलोरी मिल जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, टी जो है, टी और कॉफी जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प नहीं करती है। ठीक है, वो क्या, अगर आप जो बेड टी होती है ना, कई लोगों को ना बेड टी बड़ी पसंद होती है। बेड टी क्या करती है, आपने सुबह उठते ही आपने टी ले ली, उससे होगा क्या, आपको ना जो चाय होती है वो सिर्फ आपके गट में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, वो आपके एसिडिटी को बढ़ाती है और ब्लोटिंग को बढ़ाती है। उसके बाद फिर जब आपका गट हेल्थ ही खराब हो गया, गट हेल्थ ही बिगड़ गया, तो उससे होगा क्या, आप फिर कुछ भी न्यूट्रिशियस चीज खा रहे हो ना, वो आपका जो गट में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और जब एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी को वो चीज नहीं लगने वाली है। तो बैड टी बहुत बेकार होती है, उसको आज से ही छोड़ना शुरू करें। वैसे तो हमारे ग्रुप में कोई टी भी लेता नहीं है, लेकिन जो नए पर्सन अगर ज्वाइन है अभी, तो वो प्लीज चाय को अभी अवॉइड करें, और एक अच्छे ड्रिंक की तरफ स्विच अप करें। नेक्स्ट है
इसमें जो है वो ऑरेंज पीको एक्सट्रैक्ट और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है, जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। हमारा जो प्लान रहता है उसमें 15 डेज डिटॉक्सिफिकेशन के ही रहते हैं, है ना। तो वो रहता किस लिए है, क्योंकि हमें पता है कि अगर बॉडी डिटॉक्स ही नहीं होगी तो ना तो आपको वो विटामिन मिनरल्स लगने वाले हैं आपकी बॉडी में, और ना ही आपका फिर जो अच्छा जो इफेक्ट है वो आपकी बॉडी को नहीं पड़ेगा। अगर आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं है तो और गट हेल्थ बेकार है तो बॉडी आपका जो आपकी बॉडी है वो विटामिन मिनरल्स अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जो कि वेट लूज करने में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है रिफ्रेशिंग। ऑफ कोर्स अगर हम बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम टी या फिर कॉफी ले लेते हैं। ऑफिस आवर्स में मैं भी यही करती थी पहले। थोड़ा सा स्ट्रेस फील हुआ, थोड़ा सा टायर्डनेस हुई, तो फिर मैंने कॉफी और चाय ले ली, है ना, जो कि बहुत बेकार रहती है। अब वो आपको शॉर्ट टर्म में रिफ्रेशमेंट जरूर प्रोवाइड कर देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके बहुत गंदे इफेक्ट्स होते हैं। और वहीं आप अगर इस चीज के लिए फ्रेश इसलिए बेस्ट है क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में तो आपको रिफ्रेशमेंट देती ही है, बल्कि लॉन्ग टर्म में भी आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा जो अच्छे बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है कि हमारी जो फ्रेश है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि बहुत अच्छे होते हैं हमारे स्ट्रेस को रिलीज करने में, ठीक है। तो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं जो हमारे स्ट्रेस को रिलीज करने में हेल्प करते हैं और बेटर हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। बेटर डाइजेशन, मैंने अभी बताया कि गट हेल्थ खराब हो जाएगी तो आप डाइजेशन खराब हो जाएगा। वो बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप चाय ले रहे हो डेली। चाय बहुत गंदा असर डालती है बॉडी पे, तो चाय बिल्कुल भी नहीं ले, और कॉफी भी नहीं ले, क्योंकि उसमें होता क्या, दूध होता है। आप बिना दूध की चाय तो नहीं पियोगे, आप कॉफी बिना दूध की तो नहीं पियोगे। काफी लोग पीते हैं, लेकिन दूध क्या होता है, वो हाई जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, वो बहुत हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो दूध वाली चाय और दूध वाली कॉफी हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। अब अफरेश क्यों अच्छा होता है कॉफी से, एक तो कैलोरी, अगर जो लोग बोलते हैं ना कि हम तो ब्लैक कॉफी पी लेंगे, तो कैलोरीज भी तो होती हैं ब्लैक कॉफी में, है ना, जो आपको इसमें नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज है कि ब्लैक कॉफी में कॉफी बीन्स होता है, कॉफी बीन्स पाउडर उसमें भी होता है, और अफ्रेश में आपको कॉफी बीन्स पाउडर के अलावा क्या क्या मिलता है, ऑरेंज पीको एक्सट्रैक्ट मिल रहा है और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मिल रहा है, जो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प कर रहा है। राइट। नेक्स्ट है नो एडेड शुगर। अगर आप चाय या फिर कॉफी ले रहे हो तो उसमें आप बिना शुगर के तो कोई भी मतलब कोई भी नहीं पीना चाहेगा, जब तक आपको एक मेडिकल जो कंडीशन है वो फेस नहीं कर रहा है, तो कोई भी नहीं पीना चाहेगा। अगर आप पर सर्विंग दो, कोई भी देखो मैंने अपने घर में ही देखा है, चीनी बहुत, मतलब एक कप में 2 टेबल स्पून चीनी तो हर कोई ले जाता है, जो कि क्या करता है, वही कैलोरी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और चीनी तो वैसे भी अच्छी नहीं होती। ठीक है, कई बार अमित सर ने बताया चीनी के क्या क्या गंदे इफेक्ट्स हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है उसमें, जो हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट डालता है, तो चीनी बिल्कुल नहीं लेनी है। जबकि एक बंदा अगर एक टी कप चाय लेता है तो फिर उसमें वो 2 टेबल स्पून चीनी डालता ही डालता है, जो कि बहुत ही बेकार है। और वहीं पे हमारे अफरेश में 1 ग्राम शुगर होती है, और नो एडेड शुगर, हम उसके ऊपर से कोई शुगर नहीं डालते। नेक्स्ट है इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म। तो चाय या फिर कॉफी जो है वो हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव नहीं करता, वो खराब ही करता है। और वहीं पे अगर हम अफ्रेश को देखें तो अफ्रेश हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट करता है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज अपनी मूवमेंट, जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज हम बर्न कर पाते हैं, और फिर वो हेल्प करता है हमारे वेट लूज में। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना जो दूसरा है, हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वुमेन चॉइस। मेरा पर्सनल फेवरेट है वो, क्योंकि मैंने कई बार बताया है मुझे पीसीओडी रह चुका है।
तो पीसीओडी से बहुत ज्यादा रिलीफ मुझे मिला है, मतलब रिवर्स हो गया है वो, अभी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है पीसीओडी जैसी। तो काफी अच्छा है ये। और मैं तो रिकमेंड करूंगी कि कोई भी लेडीज है, आपके घर में भी लेडीज हैं, बहनें हैं, है ना, बच्चियां हैं, तो प्लीज उनको सजेस्ट करो। उनको 12 साल के अगर ऊपर है तो उनको वुमेन चॉइस देना शुरू करो, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और आज के टाइम पे जो खाना पीना मिल रहा है, मतलब इतना केमिकल्स भरा खाना मिल रहा है बाहर, और आप सब्जियां भी बाहर से लेके आ रहे हो तो वो उसमें भी केमिकल्स पड़े हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा रीजन है पीसीओडी और पीसीओएस का। पहले अगर हम देखें तो पहले के टाइम पे ना पीसीओडी और पीसीओएस नाम को तो कोई जानता ही नहीं था कि ये होता क्या है, क्योंकि बीमारियां होती नहीं थी। गांव में लोग काम भी बहुत करते थे, खाना भी अच्छा खाते थे, और वहां पे मार्केट्स नहीं होते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मार्केट है, पास में मार्केट है, कुछ भी चाहिए तो मार्केट से लेके आ गए और खा लिया। और मार्केट में सारा प्रोसेस्ड फूड है जो कलर्स केमिकल से भरा हुआ है। तो हमें बाहर का खाना वो लोग अवॉइड करते थे, वो खा ही नहीं पाते थे, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था घर के खाने के अलावा। तो पहले के टाइम पे ये प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, ये प्रॉब्लम्स अभी चली हैं जब से लोग ना मॉडर्न हो गए हैं, बाहर का खाना खाना पसंद करने लगे हैं, है ना। कोई भी ओकेशन आया, चलो रेस्टोरेंट पे खाना खाने चलते हैं, ये चीज हम भी करते थे पहले। सॉरी। तो इस ये चीजें अवॉइड करने वाली है। अपनी हेल्थ पे अगर आप ध्यान दे रहे हो ना तो आप बहुत रिच हो। हेल्थ पे जो इंसान ध्यान दे रहा है, अब किसी को अगर न्यूट्रिशन लेने के लिए बोल दो ना, तो वो बोलता है कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, और वही बंदा ना पार्टी में जाके 2,000 रुपये खर्च करके आएगा अपने दोस्तों के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज, इन चीजों का डिफरेंस जानिए। रिच वो नहीं होता जो दोस्तों पे खर्च कर रहा है या जो दिखावे में खर्च कर रहा है, रिच वो है जो अपने हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं वुमेन चॉइस पे। तो वुमेन चॉइस जो है वो बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, ये हर एक लड़की को, हर वुमेन को लेना चाहिए, हर लेडी को लेना चाहिए। अब वो क्यों लेना चाहिए वो मैं बताती हूँ। जो ये चीजें आजकल के टाइम पे जो लड़कियां हैं, जो लेडीजें हैं, वो किस चीज से सफर कर रही हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, ठीक है, ओवेरियन सिस्ट, हार्मोनल इम्बैलेंस। और हार्मोनल इम्बैलेंस एक ऐसी चीज है जो किसी भी एज पे हो सकती है, मतलब आप ये नहीं कह सकते, अगर अगर मतलब किसी भी लड़की को अगर 12 साल पे जो साइकिल है वो स्टार्ट हो गई है, तो उसको आगे जाके कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो किसी भी एज पे जाके हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस चीज को, हमें ये चीजें होती क्यों है, मतलब ये चीजें आ क्यों रही हैं बॉडी में, ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं फीमेल की बॉडी में। तो आने का बहुत बड़ा रीजन जो हम सबको पता है वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। आज का जो खान पान है, हमें एक तो नॉलेज नहीं है खाने पीने की, ठीक है, क्या चीज खानी है, कैसे खानी है, किस चीज से हमें क्या मिल रहा है, हमारी बॉडी को क्या चाहिए। हम फिफ्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि बैलेंस डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, लेकिन कोई उसको फॉलो करता है, कोई भी नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे हम बताते हैं कि बैलेंस डाइट होती क्या है और फॉलो करना क्यों जरूरी है। ठीक है, जो लाइफ में इतना ज्यादा चेंज आता है, इतना बड़ा गैप आता है, वो गैप किसी, मैंने तो कभी भी एक्सपेक्ट, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस चीज से निकल पाऊंगी। ठीक है, जब मैं यहाँ पे आई ना, तो मेरा पहला जो न्यूट्रिशन है वो मेरा 17.5 का ऑर्डर हुआ था। और मैं अपने पापा से बोल रही थी कि मैं इतनी पागल थोड़ी ना हूँ जो आपके 17,500 में इसमें वेस्ट करवा दूंगी सिर्फ अपनी बॉडी के लिए। तो वो फिर उन्होंने फोर्स किया कि 1 महीना लेके देखो। जब मैंने 1 महीना लेके देखा तो मेरा फिर 7 किलो का वेट लूज हुआ था। और उसके बाद फिर जब मुझे इसका इम्पोर्टेंस पता चला, तब फिर मैंने इसको और भी लेना, देखो, जब तक ना एक गैप नहीं आ रहा है ना आपके हेल्थ में, एक मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा है आपके हेल्थ में, तब तक आप ना वैल्यू नहीं समझ पाओगे न्यूट्रिशन की। ठीक है, आपको हमेशा मनी की वैल्यू ज्यादा लगेगी अपनी हेल्थ के मुकाबले। और जब आपकी हेल्थ में एक बहुत बड़ा चेंज आने लगता है, फिर आपको पता लगता है कि ये 17,500 तो कुछ भी नहीं है, आगे जाके ये इनसे, इस अमाउंट से ज्यादा मुझे डॉक्टर्स को पे करना पड़ेगा। ठीक है, और इस टाइम तक मैं कई बार एडमिट हो चुकी हूँ हॉस्पिटल्स में, और ब्लड चढ़ चुका है मेरे अंदर, तो पहले से ही मेरे पेरेंट्स का खर्चा बहुत ज्यादा हो गया था।
वो तो मेरे फादर आर्मी से थे, इसलिए हमें काफी रिलैक्सेशन था इन सब चीजों से। वरना किसी भी नॉर्मल इंसान का खर्चा बहुत बड़ा हो जाता है इन सब चीजों में। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये चीजें हैं जो ध्यान देने वाली है। अगर आप अभी अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप बाद में जाके डॉक्टर्स को दोगे ये अमाउंट, इससे बड़ी अमाउंट इवन। ठीक है। नेक्स्ट, ये इससे होता क्या है, नेक्स्ट पहला तो है न्यूट्रिशन। लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है हमारी बॉडी में, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए कैसे चाहिए। ठीक है, क्या बैलेंस डाइट में आता है। दूसरा है बैड ईटिंग हैबिट्स के। अभी मैंने बताया कि कोई भी ओकेशन है, कोई भी स्पेशल ओकेशन है तो बाहर चले गए खाने के लिए, या फिर घर में अकेले हैं तो मैगी बना ली। मेरा ये रहता था, मैं घर में अकेली हूँ, कुछ नहीं है खाने के लिए, तो फिर मैगी बना ली। मेरे घर पे मैगी के पैकेट्स पड़े रहते थे पहले, तो क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी तो मैं तो रखती थी। चिप्स हो गई, मैगी हो गई। तो ये बैड ईटिंग हैबिट्स है, हमें नहीं पता हमारी बॉडी को ये कैसे बैडली इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी खा रहे हैं क्योंकि पता ही नहीं है। ठीक है। हमें अच्छा लग रहा है, उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है तो हम खा रहे हैं। नेक्स्ट है, और प्रोटीन तो कहीं होता ही नहीं था। जब प्रोटीन ही नहीं होगा आप प्रोटीन नहीं ले रहे हो तो फिर क्रेविंग्स होना बहुत नॉर्मल चीज है। प्रोटीन अगर नहीं ले रहे हो तो क्रेविंग्स तो होती ही है, और जब क्रेविंग्स होंगी तो फिर आप कुछ भी खाओगे। ठीक है। उसके बाद है, इससे ये चीज करती क्या है, देखो अगर किसी भी वुमेन को हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर पीसीओडी है, तो उसको स्ट्रेस रहेगा। ठीक है। सबसे पहली बात है कि अगर किसी भी वुमेन को ये प्रॉब्लम्स है ना, तो होता क्या है, इसके कॉजेज क्या है। पहली चीज है कि वो लड़की या वो वुमेन ओबेसिटी, वो उसको ओबेसिटी रहेगी, वो ओबेसिटी से पीड़ित होगी। ठीक है। मोटापा होगा उसके शरीर में। नेक्स्ट है कि वो अनहेल्दी डाइट ले रही है, इसकी वजह से उसको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठे बैठे, मतलब कोई भी बॉडी मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। और फिर बैठे बैठे वो पूरा दिन काम कर रही है, या फिर घर के काम। देखो आजकल ना घर के काम भी ना सारे ऑटोमेटिक मशीन्स आ रही हैं। ठीक है। कपड़े धोने हैं तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, बर्तनों के लिए भी मशीन्स आ रही हैं। तो घर पे ना कोई और घर का काम इतना ज्यादा भी नहीं होता कि पूरे दिन आप घर के कामों में लगे रहो। गाँव में काम होता है, यहाँ पे तो कुछ काम ही नहीं है। पोछा भी वो लगा रही हैं तो वो जो खड़े होके लगा रही हैं। ठीक है। तो आजकल कोई भी काम नहीं है घर पे। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है। बैड ईटिंग हैबिट्स, पॉल्यूशन, जो एनवायरनमेंट है आज का वो बहुत गंदा है, जो कि बहुत बड़ा रीजन है ये हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर वुमेन की हेल्थ पे। उसके बाद स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी ये चीजें होती हैं। ठीक है। कोई मेडिकेशन, कोई मेडिकल, मतलब आपकी दवाइयाँ चल रही हैं। ठीक है। आप अननेसेसरी दवाई खा रहे हो, बहुत ज्यादा दवाई खा रहे हो, तो ये चीज भी बहुत इफेक्ट डालती है हार्मोनल इम्बैलेंस पे। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये चीज है ना, ये क्योर कैसे करता है, जो वुमेन चॉइस है वो इस चीज को ठीक कैसे करता है, वो हम जान लेते हैं अब। जो वुमेन चॉइसेस में दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेन, आपके पास अगर होगी तो उसमें देखना, उसमें आगे लिखा भी होता है। पहला है सोई इनफ्लेवॉन। ठीक है। पहला इंग्रेडिएंट आइसो इंफ्लेवॉन, सॉरी, आइसो इंफ्लेवॉन। और दूसरा है चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट। तो पहले जानते हैं चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट कैसे काम करता है। चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट बहुत ही अच्छा हर्ब है। ठीक है। जो क्या काम करता है, हम हमारे दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है एंडोक्रीन ग्लैंड्स और एक होता है एक्सोक्रीन ग्लैंड। जो चेस्टबेरी एक्सट्रैक्ट है वो हमारे एंडोक्रीन ग्लैंड्स पे, एंडोक्रीन ग्लैंड जो है वो बैलेंस करने में हेल्प करता है। जिससे होता क्या है, वो हार्मोन सिक्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है। जब हॉर्मोन्स अच्छे होंगे, आप बैलेंस्ड होंगे बॉडी में, तो ये चीजें अपने आप ही क्योर होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा जो है मेन इंग्रेडिएंट, वो है सोए आइसोफ्लेवोन। सोए आइसोफ्लेवोन, तो इसमें क्या होता है, इसमें एस्ट्रोजन होता है, जो एक फीमेल हार्मोन है। पीसीओडी का बेसिक जो मतलब है कि उनमें मेल हार्मोन जो कि
एंड्रोजन होता है वो उसकी मात्रा ज्यादा होती है और फीमेल हार्मोन की मात्रा कम होती है। तो जो सोए आइसोफ्लेवोन है वो क्या करता है, एस्ट्रोजन रिलीज करता है। और जब आप फीमेल हार्मोन की जो मात्रा है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, तो वो जो प्रॉब्लम है वो अपने आप, फीमेल हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा हो गई, मेल हार्मोन की कम होगी, तो वो जो चीज है वो अपने आप ही क्योर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसलिए जो वुमेन चॉइस है वो हार्मोन बैलेंस करने में हेल्प करता है, फीमेल हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करता है और हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। ठीक है। तो वुमेन चॉइस जो भी लेडीज है नहीं ले रही हैं तो प्लीज लेना शुरू करो। आगे जाके देखो, है हॉर्मोन्स जो है वो किसी भी एज पे बिगड़ सकते हैं, किसी भी एज पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको अभी से ही लेना शुरू करो। अगर देखो कई लेडीजों का आपने देखा होगा, उनके ना अननेसेसरी हेयर ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, वो बहुत स्ट्रेस्ड रहती हैं। तो ये चीजें होती इसी से है। अब उनकी अगर लाइफस्टाइल देखोगे ना तो वो बिल्कुल काम नहीं करती, वो बहुत बड़ा रीजन होता है। एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल और बैड ईटिंग हैबिट्स बहुत बड़े रीजंस हैं ये दो, जो किसी भी फीमेल को या किसी भी पर्सन को बीमार कर सकती हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना शुरू करो और ये चीजें अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाती है। वुमेन चॉइस ऐड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मस्ट है। तो प्लीज उसको अपनी डेली जो इनटेक है उसमें, डेली जो इनटेक है रेगुलर इनटेक में शामिल करें। और जो इनटेक है वो आपने पूरे दिन में एक सप्लीमेंट एक टाइम ही लेना है। तो अ, आज से ही शुरू करें प्लीज। सर हो गया। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। एक बार क्लैपिंग करेंगे हमारे एजुकेशन कोच के लिए। बहुत ही बढ़िया जानकारी हमें मिली है, बहुत ही जबरदस्त। देखिए, ए फ्रेश और वीमेन चॉइस दोनों के बारे में पूरी डिटेल से समझाया है। कैलोरी के बारे में भी, क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या हमारी बॉडी पे इफेक्ट करता है। तो दोनों के दोनों न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वीमेन चॉइस महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, महिला की बॉडी में हार्मोनल चेंज टाइम टू टाइम होते हैं। जब युवा अवस्था आती है, पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो हार्मोन्स में बदलाव आता है। जब हर महीना जो है कि जब पीरियड्स होते हैं तो भी बदलाव आता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी बदलाव आता है, डिलीवरी के टाइम भी बदलाव आता है, मेनोपॉज के टाइम भी बदलाव आता है। तो सारी जिंदगी उनकी हार्मोन्स को झेलती रहती है, चेंजेस को। तो ये विमेन चॉइस बड़ी हेल्प करती है इस चीज़ के लिए, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है। विमेंस के लिए तो एक वरदान है, ये सभी महिलाओं को इसको यूज करना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमें मिली है। तो ऐसे ही हम रोज़ाना नई नई चीज़ों के बारे में सीखते हैं और इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हम ले सकते हैं। तो आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, हमारे एक्सपीरियंस शेयरिंग की तरफ, रिजल्ट शेयरिंग की तरफ।